हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा, आपका फाइनेंशियल टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने कमाई में से थोड़े बहुत पैसे बचा के उसे इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो देखो, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग महीने में थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं और हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अगर आप भी अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे बिल्कुल रिस्क फ्री है, तो आपके लिए पीपीएफ अकाउंट जो है सबसे सुरक्षित जगह है, जहां पे आप आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट क्या है, आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो देखो, अगर आपकी उम्र इस समय 25 से 30 साल के बीच में है, तो आने वाले टाइम में, यानी आने वाले टाइम में 20 से 25 साल के बाद आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनके पढ़ाई के लिए आपको खर्चा लगेगा, उनके शादी के लिए खर्चा लगेगा। तो कैसे आप थोड़ा बहुत पैसे बचा के एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, तो आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीपीएफ अकाउंट क्या है। तो याद रखना, पीपीएफ अकाउंट जो है क्या है, एक सरकारी योजना है, यानी गवर्नमेंट स्कीम है, जिसका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप लंबी अवधि के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी रिस्क ना हो, जीरो रिस्क हो, बिल्कुल भी रिस्क ना हो, तो आप जो है पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है सबसे सुरक्षित जगह है। आप आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सरकारी स्कीम है, यानी गवर्नमेंट स्कीम है। आप इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे पहला जो फायदा है, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, एक सरकारी योजना है, यानी एक गवर्नमेंट स्कीम है। दूसरा फायदा ये है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कैसे है, आप इसको थोड़ा सा समझ लो। मान लेते हैं आप हर साल जो है 10 लाख रुपए कमाते हो। अगर 10 लाख रुपए में से आप साल का 1.5 लाख रुपए जो है पीपीएफ अकाउंट में जमा कर देते हो, तो इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप साल में कितना कमा रहे हो? 10 लाख रुपए कमा रहे हो। 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना रहेगा? टैक्स देना रहेगा। यानी ये जो 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी पीपीएफ अकाउंट में जमा करने के बाद आपको क्या फायदा मिलता है? टैक्स फ्री होने का फायदा मिलता है। यानी जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा फायदा यह है कि आप इसे किस्तों में, यानी इंस्टॉलमेंट में भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो। चौथा फायदा यह है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट में से लोन ले सकते हो, यानी आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। आपका पीपीएफ अकाउंट है, उसमें पैसा है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने पीपीएफ अकाउंट के ऊपर लोन ले सकते हो। लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। पांचवा फायदा ये है कि आपको कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझ लो। मान लेते हैं कि आपके पीपीएफ अकाउंट में कुछ अमाउंट था, उसके ऊपर जो है 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, यानी ब्याज मिला। तो अगले साल क्या होगा? ये जो ब्याज मिला है, इस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। यानी इस अकाउंट में पैसा जमा करने के बाद आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कंपाउंडिंग ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि आपको पीपीएफ अकाउंट में मिलता है। छठवां फायदा यह है कि आप जितनी लंबी अवधि के लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उतने लॉन्ग टाइम के लिए आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। सातवां फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर आप 5 साल के बाद अकाउंट को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं, यानी अपने खाते को बंद कर सकते हैं। ध्यान रखना, 5 साल तक आपका अकाउंट जो है लॉक होता है, यानी उसमें से 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। 5 साल के बाद आप चाहो तो अपने अकाउंट को बंद कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट के फायदे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निवेश की अवधि, यानी कितने टाइम तक आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो।
तो याद रखना निवेशक यानी इन्वेस्टर जो है अपने पीपीएफ अकाउंट में लगातार 15 साल तक 15 ईयर्स तक के लिए क्या कर सकते हो, आप पैसा जमा कर सकते हो। अगर व्यक्ति को 15 साल के बाद मान लेते हैं कि आपने अपने अकाउंट में 15 साल तक पैसे जमा किए, अगर आपको लगता है कि 15 साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक फॉर्म फिल करके इसे 5-5 साल के लिए क्या कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो, यानी आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको 15 साल के बाद पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप फॉर्म सबमिट करके 5-5 साल के लिए क्या कर सकते हो, इसे आगे बढ़वा सकते हो। तो कम से कम आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो याद रखना 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी ये अकाउंट जब आप ओपन कराओगे तो आपको 15 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपको और आगे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फॉर्म सबमिट करके उससे आगे टाइम बढ़वा सकते हैं। अब बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट में ब्याज कितना मिलता है। तो याद रखना इसमें 7.1% प्रतिवर्ष यानी पर एनम हर साल इस पे जो है 7.1% ब्याज मिलता है। ये ब्याज जो है बदलता रहता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है, तो हर साल जो है ब्याज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो है इस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.1% है, जो कि क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है, यानी आपको जो ब्याज रहेगा ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद याद रखना हर साल जो है 31 मार्च को ब्याज मिल जाता है आपके अकाउंट में। जो भी पैसा आपके खाते में या आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, 31 मार्च को आपके अकाउंट में उसका जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। यानी 31 मार्च को क्या होता है, आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जाता है। आप कोशिश करिए जो भी हर महीने पैसे डाल रहे हैं वो 5 तारीख से पैसे जो है पहले डालें। अगर आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो ध्यान रखना 5 तारीख से पहले जो है पैसे डालना, क्योंकि अगर आप 5 तारीख से पहले पैसा डालते हो तो उस पैसे के ऊपर जो है ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन करवा सकते हैं। तो याद रखना आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं, या जो भी बैंक पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी देती है उस बैंक में जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आपके नज़दीकी जो भी बैंक है वहाँ पे जाके एक बार आप पूछ लेना, अगर वहाँ पे पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी है तो आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नहीं तो आप इसे पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। एक आदमी जो है एक ही खाता खोल सकता है। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट खोल रखे हो, बैंक में भी एक अकाउंट खोल रखे हो, तो आप एक बार में सिर्फ एक ही जगह पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपको यहाँ पे जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना अकाउंट ओपन करवा लिया पीपीएफ अकाउंट, और इनके अकाउंट में जो है 5 लाख रुपए जमा भी है। अनसर्टेनिटी हो जाती है, मान लेते हैं कि इनका किसी कारण जो है इनका डेथ हो जाता है, तो ये जो 5 लाख रुपए है जिनका नाम ए फॉर्म में नॉमिनेशन फॉर्म में दिए रहेंगे उनको ये पैसा मिल जाएगा। तो याद रखना इसमें क्या मिलता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। जब भी आप इस अकाउंट को ओपन कराएं तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसे आप बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो याद रखना पीपीएफ अकाउंट में कम से कम आप 500 रुपये जमा कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर सकते हो। यानी एक साल में कम से कम आप 500 रुपये जमा कर सकते हो, ये मिनिमम अमाउंट है। और मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं तो आप 1.5 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या है, हर साल की बात हो रही है, यानी एक साल में आप इतना अमाउंट जो है इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करके। तो यहां पे ध्यान दो, अगर आप 25 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना पैसा कितना जमा करने पे मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि आप हर महीने पीपीएफ अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करते हैं 25 साल के लिए,
यानी हर महीने आपको 1,000 रुपये 25 साल तक जमा करना होगा अपने पीपीएफ अकाउंट में। तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आप 25 साल में कितना रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे? तो 25 साल में आप टोटल 3 लाख रुपए जमा कर देंगे और आपको इस पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 25 साल में कितना? 5,24,641 रुपए। और मेच्योरिटी होने पे यानी पूरा होने पे 25 साल के बाद आपको मिलेगा 8,24,641 रुपए। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जो है 5,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा 25 साल में? 15 लाख रुपए होगा, जिस पे आपको 25 साल में ब्याज मिलेगा 26,23,206 रुपये और टोटल अमाउंट आपको मिल जाएंगे मैच्योरिटी पे यानी पूरा होने पे 41,23,206 रुपये। अगर आपको करोड़पति बनना है तो याद रखना आपको अपने अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट में हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 12,500 रुपये। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं कितने समय के लिए? 25 साल तक के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 33,50,000 रुपये और आपको इस पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 65,58,015 रुपये और आपको फाइनली जो मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो कितना मिलेगा? 1,03,08,015 रुपये। तो अगर आपको करोड़पति बनना है पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके तो आप हर महीने जो है कितना कर सकते हो? 12,500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करके 25 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। आज के टाइम पे 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जो 50,000, 60,000 या लाख रुपए कमा रहा है वो बहुत ही आसानी से इसमें 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर इतना नहीं कर सकता है तो मिनिमम जो है यहाँ इस अकाउंट में 500 रुपये भी किया जा सकता है हर महीने। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैं अगर छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए पीपीएफ अकाउंट कैलकुलेटर, आपको जो भी वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, उस पर आप अमाउंट डालो और टाइम डालो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रुपए मैच्योरिटी पे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो, आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे ऐसे टाइप करना, कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप 500 रुपये जमा करते हो तो आपका एक साल में कितना रुपए जमा होगा? 6,000 रुपये। यहाँ पे 6,000 रुपये। अगर आप 500 रुपये महीना करते हो तो एक साल में 6,000 होगा और आप कितने साल के लिए करते हो? 25 साल के लिए। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। आपको 2,62,321 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,12,321 रुपये। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर है, आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको मंथली या ईयरली कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करने से कितना रुपए मिल सकता है। मुझे यकीन है कि आप पीपीएफ अकाउंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।